इधर भरी जवानी में उससे लड़की नहीं पड़ रही थी और उधर चाचा बुढ़ापे में भी शादी के ऊपर शादी करते जा रहे थे। खैर उसी शाम चचा उसे उसके ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए कुछ नुस्खे बताते हैं। दरअसल उन्हें बबलू बेचारे के सिंगल लाइफ के बारे में पता था, इसीलिए वो बबलू बेचारे को थाईलैंड जाकर लड़की पटाने के लिए कहते हैं। बबलू बेचारा भी अपने चचा की बात मानकर घर जाकर थाईलैंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और फिर अगले 7 दिनों के लिए थाईलैंड ट्रिप पर जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी माँ से झूठ कहता है कि वो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए 7 दिनों के लिए जर्मनी जा रहा है। ये बात सुनकर जुल्मी बेगम उसके ऊपर मुंह फुला लेती है और बबलू बेचारे से बात तक नहीं करती। यहाँ तक कि अगले दिन बबलू बेचारा जब अपने फ्लाइट के लिए घर से निकल रहा था तब उसकी माँ उसे देखने तक नहीं आती। बबलू बेचारा एयर इंडिया के फ्लाइट से सीधा थाईलैंड के पताका में लैंड होता है। इसी बीच एक होटल में चेक इन करते वक्त रिसेप्शनिस्ट उसे ज्यादा पैसे देने के लिए कहती है ताकि बाद में वो अगर किसी प्रोस्टिट्यूट को अपने कमरे में लेकर आए तो इसके लिए उसे पैसे देना ना पड़े। ये बात सुनकर बबलू बेचारा बहुत हैरानी में पड़ जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो वैसा आदमी नहीं है। इसके बाद वो अपने चचा के एक दोस्त स्कॉट से मिलने के लिए जाता है जो कि थाईलैंड में अपनी थाई बीवी के साथ एक बार चलाता है। बबलू बेचारे के चचा ने स्कॉट को बबलू बेचारे के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे बबलू बेचारा अभी भी वर्जिन है। स्कॉट यहाँ पर बबलू बेचारे से पूछता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए, जिसमें पहले तो बबलू बेचारा शर्माता है और कहता है कोई भी चलेगी, बस मेरी उम्र की होनी चाहिए। जिसके बाद स्कॉट उसे शाम को उसके बार में आने के लिए कहता है। अब बबलू बेचारा अपने लिए कपड़े सिलवाता है और होटल रूम में जाकर अपनी माँ जुल्मी बेगम को कॉल करता है, लेकिन जुल्मी बेगम तो उसके ऊपर नाराज थी, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाती। इसके बाद शाम को बबलू बेचारा तैयार होकर स्कॉट के बार में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे बुढ़े बियर पीते पीते यंग थाई लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे। स्कॉट यहाँ पर बबलू बेचारे के पास एक लड़की को भेज देता है जो कि बबलू बेचारे के पास आकर उसके मसल्स की तारीफ करती है और उसे एक बार के लिए अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहती है। उस लड़की की बस इतनी सी तमन्ना थी, लेकिन बबलू बेचारा बहुत शर्मिला था, इसलिए वो वहाँ से संडास की तरफ निकल लेता है। वो लड़की भी बबलू बेचारे के पीछे पीछे संडास में पहुँच जाती है और वैसलीन की तरह उससे चिपकने लगती है। बबलू बेचारे को लोगों के बीच में ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसे अपने होटल रूम में लेकर आता है। रूम में पहुँचते ही वो लड़की बबलू बेचारे को अपने कपड़े उतार कर रंगारंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहती है, जिससे हमारे महान बबलू बेचारे को पता चलता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। दरअसल बबलू बेचारा यहाँ थाईलैंड पर सिर्फ अपनी जीवन संगिनी यानी अपनी लाइफ पार्टनर की तलाश में आया था और उसे हर गली में यहाँ पर सिर्फ खचाखच मचाने वाली ही मिल रही थी। खैर इससे वो गुस्सा होकर उस लड़की को अपने रूम से भगा देता है। अगले दिन वो बनियान पहनकर अकेला ही शहर को घूमने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच वो एक जिम में भी जाता है जिसकी ओनर टॉय नाम की एक महिला थी। वहाँ पर वर्कआउट करते वक्त वो जिम की एक ट्रेनर प्रॉप के साथ दोस्ती करता है और वो दोनों एक दूसरे की बॉडी की काफी तारीफ करते हैं। दरअसल प्रॉप बबलू बेचारे को पहले से ही जानता था क्योंकि बबलू बेचारा बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में विजेता रह चुका है, इसीलिए प्रॉप उसके बैक मसल्स की काफी तारीफ करता है। बबलू को आज पहली बार थाईलैंड आकर अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ पर प्रॉप उसे रात को उसके साथ डिनर करने के लिए भी इनवाइट करता है, जिसमें बबलू बेचारा मना कर देता है। शाम को बबलू फिर से स्कॉट के बार में अपनी नई जीवन संगिनी की तलाश में जाता है। स्कॉट उसे फिर से और एक लड़की से मिलाता है जो कि पहली वाली लड़की की तरह ही एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसीलिए बबलू बेचारा वहाँ से निकलकर प्रॉप और उसके साथियों के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पर आ पहुँचता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से जिम की ओनर टॉय से होता है और टॉय के साथ बात करके बबलू बेचारे को बहुत अच्छा महसूस होता है। टॉय उसे बताती है कि 5 साल पहले उसके पति के मरने के बाद से वही जिम को संभालती है, जिसमें बबलू बेचारा कहता है कि वो 40 साल का है लेकिन अभी तक वो कुंवारा है। इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर उन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और टॉय बबलू बेचारे को स्कूटी चलाना सिखाती है और पूरा का पूरा शहर भी घुमाती है। इसी बीच एक दिन वो दोनों जब एक बीच साइड पर बैठे हुए थे तब बबलू बेचारा उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन टॉय उसे अपने ऊपर मुंह लगाने नहीं देती। तब बबलू बेचारा उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात टॉय उसे उसके होटल तक छोड़ती है। तब वो उससे कहती है कि यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर किस करना मना है, इसीलिए उसने उसे मुंह लगाने नहीं दिया। इसी बीच टॉय उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। तब वहाँ पर वो दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे की काफी पप्पी झप्पियां लेते हैं। बबलू बेचारा जिंदगी में पहली बार किसी औरत के करीब आया था, लेकिन उसका शर्मिलापन अभी भी उसके ऊपर हावी हो रहा था, इसीलिए वो इस सुनहरे मौके को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। घर से बाहर निकलते ही उसके दिमाग ठिकाने पर आता है और उसे महसूस होता है कि टॉय इकलौती एक लड़की है जिसके साथ वो बेझिझक बात कर पा रहा है, यानी भगवान ने उसे उसी के लिए ही भेजा है। इसीलिए वो टॉय के पास वापस लौटता है और उसे अपनी दिल की बात बताकर बिना कुछ किए ही उसे पकड़कर सो जाता है। इसके बाद अगले दिन बबलू बेचारा अपने घर यानी डेनमार्क वापस लौटता है, जहाँ पर उसकी माँ जुल्मी बेगम उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसी दौरान जुल्मी बेगम को उसके सावले रंग को देखकर उसके ऊपर शक होता है। दरअसल जब वो गया था तब वो गोरा था, लेकिन बीच पर रहने की वजह से वो अभी सावला हो चुका था। बबलू बेचारा अपनी माँ से झूठ कहता है कि जर्मनी में वो एक ब्यूटी पार्लर में गया था और वहाँ पर एक क्रीम की साइड इफेक्ट की वजह से उसका रंग सावला हो गया। खैर आगे वो अपना घर बसाने के लिए एक घर को किराए पर लेता है और अपनी माँ के पास आकर फैसला करता है कि वो अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देगा। ये बात सुनकर जुल्मी बेगम के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे से बहुत गंदे गंदे सवाल पूछती है, जैसे कि वो उसके साथ सोया है या नहीं, जिसमें बबलू बेचारा अपनी माँ को चुप होने के लिए कहता है। तब उसकी माँ उससे वादा लेती है कि वो जैसे टॉय के साथ ब्रेकअप कर ले। बबलू बेचारा अपनी माँ को वादा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टॉय को डेनमार्क लाने के लिए सारा का सारा बंदोबस्त भी कर रहा था। कुछ दिन बाद वो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है और उसे किराए के मकान पर लेकर आता है। टॉय यहाँ पर उसके किराए के घर को देखकर बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि बबलू बेचारे ने उससे कहा था कि वो अपने पुश्तैनी घर में अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन वो घर तो किराए का था। तब बबलू बेचारा उससे झूठ कहता है कि उसकी माँ की तबीयत
बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। खैर अगले दिन वो टॉय को लेकर एक शॉपिंग मॉल में भटक रहा था, तभी वो शॉपिंग मॉल में अपनी माँ को देखता है, इसीलिए वो टॉय को लेकर वहाँ से 9-11 होने लगता है। जुल्मी बेगम को भी अपने बेटे के यहाँ पर होने की भनक लग जाती है और वो उसे सूंघते सूंघते उसके पास तक पहुँच जाता है। बबलू बेचारे का झूठ अब उन दोनों के सामने पकड़ा गया था, इसीलिए वो अपनी माँ की सवालों का कोई जवाब नहीं देता और टॉय को लेकर वहाँ से निकल जाता है। टॉय भी अपनी होने वाली सासू माँ को शॉपिंग मॉल में भटकते हुए देखकर बबलू बेचारे से पूछती है, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो शॉपिंग मॉल में क्या कर रही थी? तब बबलू बेचारे को उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ता है कि कैसे उसकी माँ उसे थुबड़ा रखने के लिए प्लान बना रही है। थोड़ी देर बाद बबलू बेचारा अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को घायल अवस्था में देखता है। उसका पूरा कमरा उसकी माँ ने बर्बाद कर दिया था, बोले तो पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। बबलू बेचारा अपनी माँ के कटे हुए हाथ को ड्रेसिंग करके उसमें बोरोप्लस लगा कर देता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि टॉय कब घर वापस जाएगी, जिसमें बबलू बेचारा कहता है कि वो अब कभी भी थाईलैंड वापस नहीं जाएगी और वो उसी के साथ ही रहेगी। ये बात सुनकर जुल्मी बेगम को बहुत जलन होती है, इसलिए वो बबलू बेचारे को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कहती है, बेटा तुम्हारे पिता ने भी एक पराई औरत के लिए मुझे छोड़ दिया था और अब तुम भी मुझे दगा दे रहे हो। उसके इस इमोशनल अत्याचार का बबलू बेचारे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपना सामान बांधकर अपनी माँ को अलविदा कहकर अपने नए घर के लिए निकल पड़ता है। जाते वक्त वो ये कहकर जाता है कि उसकी माँ के साथ